किसान आंदोलन का 11वां दिन। आज किसान की मौत के विरोध में देश भर में आक्रोश दिवस मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, आज अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। किसानों ने इंसाफ की उठाई मांग, कहा किसान शांति से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के इशारे पर किसानों पर गोली चलाई गई। किसानों ने अपना रुख साफ किया, कहा सरकार जितनी भी जान ले लेकिन किसान अपने नेताओं की बात मानेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने के एजेंडे पर बात करे, विपक्ष भी अपना रुख साफ करे। किसान की मौत के विरोध में किसानों ने यमुनानगर अंबाला रेलवे ट्रैक को जाम किया, कई ट्रेन को स्टेशन के पहले रोका गया। 26 फरवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा किसान एमएसपी कानून की मांग पर एकजुट हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार अपना कैबिनेट नोट नहीं बना पा रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की झड़प के बाद तस्वीरें आई सामने, दर्जनों ट्रैक्टर्स में की गई तोड़फोड़, सड़कों पर बिखरा सामान और राशन। दिल्ली में किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस, आज जंतर मंतर तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। राहुल गांधी ने कहा किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जनता जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है पर हिंसा का समर्थन नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, किसानों के हित में गन्ने की दरों में इजाफा किया गया। यूपी के मेरठ में किसानों ने कहा एक तरफ चुनाव दूसरी ओर आंदोलन, तभी सरकार ने लिया है ये फैसला। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, पहुंचने पर जगह जगह किया गया भव्य स्वागत, रोड शो जैसा नजारा भी दिखा। पीएम ने रात 11 बजे नए बने मार्ग का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में मिशन चुनाव का करेंगे शंखनाद, करेंगे 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा परिवारवादी है कांग्रेस की मानसिकता, मोदी की जाति को भी गाली देते हैं। सीबीआई रेड पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा राज्यपाल रहते हुए किसानों के पक्ष में बोला, इसलिए ये लोग मुझसे नाराज हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की 28 फरवरी को अहम मीटिंग होने वाली है। राहुल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल, सूत्रों के मुताबिक आप 4 और कांग्रेस 3 लोकसभा सीट पर लड़ सकती है चुनाव। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है बैठक। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दावा, आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ा तो 3-4 दिन में उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मानहानि से जुड़े एक मुकदमे को निरस्त करने की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी, हमें कोई चिंता नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, हम बनेंगे गठबंधन का हिस्सा, चुनाव लड़ने का फैसला हम बात करके लेंगे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा एसपी के साथ कर सकते हैं गठबंधन, राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हुए थे पार्टी समर्थक। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता, 25 फरवरी को होंगे शामिल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा 17 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सभी 17 की 17 सीटें जीतेंगे। यूपी के राज्यसभा चुनाव में राजा भैया पर टिकी निगाहें, राजा भैया के 2 विधायकों के वोट करेंगे जीत हार का फैसला। राजा भैया के गठबंधन में शामिल होने पर अखिलेश का बयान, कहा जो साथ आना चाहेगा उनका स्वागत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, पोस्ट किया एक्स पर, पहले ईडी आईटी सीबीआई लगाई, अब विपक्षी पार्टी के खाते से पैसे निकलवाकर कमजोर करने की कोशिश। दिग्विजय सिंह और उदित राज गिरफ्तार, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा मीडिया में आने के लिए देश को गुमराह कर रहे। जिशान सिद्दीकी का आरोप, कांग्रेस में सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा, शिवसेना उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए बोला आपत्तिजनक शब्द।
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, जिशान सिद्दीकी नौजवान हैं, इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाना ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने 75 साल में राम मंदिर नहीं बनने दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, विकास के लिए काम नहीं किया। विधानसभा में कर्नाटक सरकार का संशोधन बिल पास हुआ, मंदिरों की 1 करोड़ से ज्यादा सालाना ग्रास इनकम पर 10% टैक्स का प्रस्ताव। विजयवाड़ा में पुलिस ने रोका कांग्रेस का मार्च, हिरासत में ली गई आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, जल बोर्ड की नीति को रोकने के अफसरों के जरिए बीजेपी कर रही कोशिश। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का चौथा दिन, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद में रहेगी उनकी यात्रा। सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी की सभा, मंच पर दिखाई दिया शार्प शूटर कहा जाने वाला मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, रैली में असामाजिक तत्व को देखना प्रशासन का काम है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने गड़बड़ी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। महाराष्ट्र के ठाणे में छात्राओं से छेड़छाड़ के विरोध में अभिभावकों का हल्ला बोल, स्कूल के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए अभिभावक। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक झोपड़ी में आग लगी, स्थानीय लोगों ने कहा मालिक ने झोपड़ी जलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ममता दीदी से अपील, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचलने का काम ना किया जाए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का आरोप, धरना देते समय पुलिस ने हमें जबरदस्ती वहां से उठाया। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर विवाद हुआ, एनसीपीसीआर ने कार्रवाई करने को कहा। सीएए पर बोले अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन, भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं होगी खत्म। दारुल उलूम के फतवे पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, कहा देवबंद के मदरसों में पाले जा रहे हैं आतंकी। देवबंद के फतवे पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष काशिश वारिसी का बयान, कहा फतवे से मुसलमानों का लेना देना नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला, पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से मांगे सबूत। यूपी के मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा में कराई जा रही बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षा कक्ष में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। मेरठ में नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम, 17 जिलों पर रखी जा रही है निगरानी। यूपी के बरेली में बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राएं, हिजाब उतारकर उनको आगे प्रवेश दिया गया। मुंबई के पवई इलाके में हीरानंदानी दफ्तर में ईडी की छापेमारी, बिल्डर हीरानंदानी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। टीवी एक्टर शिव ठाकरे और अब्दू रोजिक की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने भेजा समन, शिव ठाकरे की पहले भी हो चुकी है पेशी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हाथी के हमले में शख्स की मौत, पुलिस ने फायरिंग की घटना के जांच के लिए एसआईटी बनाई। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर विचार करने वाला अपना आदेश रद्द किया, आदेश के बाद भड़की थी हिंसा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया सामने, दोनों ओर से जमकर हुई गोलीबारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा मामले में वीडियो आया सामने, वीडियो में पैसे बांटता दिख रहा है सलमान। यूपी के कासगंज के युवक को रूस में यूक्रेन के खिलाफ बनाया गया सैनिक, परिजनों ने युवक की वापसी की गुहार लगाई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज होना है, सीरीज में भारत 2-1 से आगे।